हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपकी यूनिट सेकंड शुरू करी थी। तो यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा था सिलेजिनेला। सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट्स है या एक टेरिडोफाइट प्लांट है जो नम व छायादार स्थानों पे पाया जाता है। तो हमने सिलेजिनेला की स्पीसीज के बारे में बात की थी, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि टेरिडोफाइट्स में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मींस पीडी एकांतरण पाया जाता है, उसमें स्पोरोफिटिक पीडी भी पाई जाएगी और गैमेटोफिटिक पीडी भी पाई जाएगी। और जो उसमें मैं यूँ कहूँ कि जीवन की मुख्य अवस्थाओं में जो जनरेशन पाई जाती है वो है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन। हम गैमेटोफिटिक सिलेजिनेला के गैमेटोफिटिक पीढ़ी की भी बात करेंगे और स्पोरोफिटिक पीढ़ी की भी बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो सिलेजिनेला का स्पोरोफिटिक प्लांट है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है। इट मीन्स हमने उसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ा था और एनाटॉमी को पढ़ा था। और उसके बाद में हमने उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा था, किसमें, स्पोरोफिटिक प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो जो सिलेजिनेला का बीजाणुपादक होता है या फिर स्पोरोफिटिक प्लांट होता है उसमें दो टाइप से रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो फर्स्ट कौन सा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेकंड था बाई स्पोर्स। तो जो वेजिटेटिव या कायिक जनन था उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन, जिसे कहते हैं विखंडन। सेकंड हमने पढ़ा था बाय ट्यूबर, और थर्ड हमने पढ़ा था बाय रेस्टिंग बर्ड्स। तो हमने सिलेजिनेला में होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन को 3 तरह से पढ़ा था कि सिलेजिनेला में इन 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा वेजिटेटिव या कायिक जनन पाया जाता है। तो देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि फ्रेगमेंटेशन में सिलेजिनेला का प्लांट या सिलेजिनेला का स्टेम छोटे टुकड़ों में अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और ज़मीन में फिर से रीजनरेट होके नए सिलेजिनेला प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स टूटना, विखंडन। तो कोई भी उसका एरियल पार्ट उससे अलग होगा, मीन्स मोस्टली स्टेम के द्वारा ही होता है। तो स्टेम टूट के अलग होगा मेन पेरेंट प्लांट से और नया प्लांट बना लेगा, मीन्स ये अपने आप को रीजनरेट कर लेगा अपने ही पार्ट से। फिर सेकंड आता है बाय ट्यूबर। तो ट्यूबर मीन्स कंद। तो इसमें क्या होता है कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं, किसके, सिलेजिनेला का एरियल पार्ट। तो सिलेजिनेला का जो एरियल पार्ट होता है वो क्या करेगा, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा या ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन में जाने के बाद में वो क्या करेगा, रिजर्व फूड युक्त संरचना बना लेगा जिसे ट्यूबर कहते हैं। मीन्स वो फूड का रिजर्व कर लेगा, फूड को रिजर्व करके वो एक फुली हुई स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। और जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो वो ट्यूबर अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके फिर से जर्मिनेट होगा और नए टेरिडोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेगा। ठीक है। अब जो थर्ड था बाय रेस्टिंग बर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि सिलेजिनेला के जो एरियल स्टेम होते हैं, वायवीय तने, उनके जो टर्मिनल पोर्शन होते हैं या फिर अंतस्थ सिरे या उनके जो एंड वाले सिरे होते हैं, वहाँ पे ये बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, ये राइजोफोर युक्त होती है। राइजोफोर एक तने का ही रूपांतरण होता है। तो ये राइजोफोर युक्त होती है और जब
फेवरेबल कंडीशंस आती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तब वो जो राइजोफोर युक्त संरचना थी जिसे हम बड कह रहे थे, जो टर्मिनल पोर्शन पे पाई जा रही थी, उसमें से रूट्स विकसित हो जाती है, जड़ें निकल जाती है और वो फिर से ज़मीन में या ज़मीन पे अपना नया प्लांट बना लेता है और इस तरह से इन रेस्टिंग बर्ड्स के थ्रू कायिक जनन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्लेजिनेला में होने वाला रिप्रोडक्शन दो टाइप से, या स्लेजिनेला के स्पोरोफिटिक प्लांट में होने वाला रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड था बाइस्पोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे बाइस्पोर्स। बाइस्पोर्स तो स्लेजिनेला विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणु, ठीक है। तो स्लेजिनेला का प्लांट हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणु होता है। इट मीन्स इसमें दो अलग अलग तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन देखा गया है। तो दो अलग अलग तरह के स्पोर्स मीन्स मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स, मीन्स लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। इस तरह इसमें दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन देखा गया है। ये जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है, ठीक है। तो स्लेजिनेला में विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। इट मीन्स इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों स्पोर्स का फॉर्मेशन देखा गया है और ये जो माइक्रो और मेगास्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया में बनते हैं और इसके आधार पर स्पोरेंजिया दो प्रकार की होती है और ये स्पोरेंजिया जिन पत्तियों पे लगी हुई होती है, जिन लीव्स पे लगी हुई होती है, उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल, जैसे कि जिस स्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई है तो उसे कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और जिस स्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया लगी हुई है उसे मेगास्पोरोफिल कहेंगे। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल और में जो मेगास्पोरोफिल है, तो माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या लगेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोरोफिल पे लगने वाली स्पोरेंजिया कौन सी होगी, मेगास्पोरेंजिया। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और जो मेगास्पोरेंजिया है, तो इनमें किस किस प्रकार के स्पोर्स बनेंगे वो देखो। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, संख्या में कम और साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। नहीं, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोस्पोर्स संख्या में अनगिनत बनते हैं, असंख्य बनते हैं, ठीक है। नंबर में बहुत ही ज़्यादा होंगे, असंख्य होंगे, न्यूमेरस होंगे, मीन्स ये संख्या में अधिक होंगे। और अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो साइज़ इनका बहुत ही छोटा होगा। इट मीन्स जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि एनिमल्स में अगर एग्जांपल देखते हैं तो एनिमल्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और नंबर में काफ़ी अधिक होते हैं। उसी टाइप से इसमें भी हो रहा है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये संख्या में न्यूमेरस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और अगर मैं मेगास्पोरेंजिया की बात करूँ तो मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं मेगास्पोर्स, और ये जो मेगास्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, संख्या में कम और साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लेना कि माइक्रोस्पोर्स संख्या में ज़्यादा बनेंगे और साइज में छोटे होंगे, जबकि जो मेगास्पोर्स होते हैं, जो मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं, वो साइज में
बड़े होंगे और संख्या में कम होंगे। ये जो स्पोरोफिल होती है, ये स्पोरोफिल सिरे से मिलकर शंकु का निर्माण करती है। स्ट्रोबिल्स का निर्माण करती है। तो ये जो स्पोरोफिल है, चाहे वो मेगा स्पोरोफिल हो चाहे वो माइक्रो स्पोरोफिल हो, पर वो स्पोरोफिल है। तो ये स्पोरोफिल क्या करेगी, ये सिरे से जुड़ जाती है, जैसे कि ये 2 स्पोरोफिल है, ठीक है, ये 2 स्पोरोफिल है। ये जो अपने एंड्स होते हैं, इन एंड्स से एक दूसरे से मिल जाती है और मिल के ये शंकुनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसे शंकु या स्ट्रोबिल्स कहते हैं। तो ये क्या करेगी, स्पोरोफिल सिरों से मिलकर स्ट्रोबिल्स का निर्माण करती है। और ये जो स्ट्रोबिल्स होते हैं, इनका निर्माण किससे हो रहा है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल से हो रहा है। और इन स्ट्रोबिल्स में स्पोर्स एकत्रित होते हैं। आप कंसिडर करो कि ये 2 स्पोरोफिल है, इनके जो सिरे होते हैं उन सिरों पे क्या थी, स्पोरेंजिया थी, ठीक है। तो ये स्पोरोफिल जब एक दूसरे से मैच होंगे तो मैच होने पे ये एक शंकुनुमा संरचना बना लेंगे, जहाँ पे थोड़े थोड़े अंतराल पे स्पोरेंजिया पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं, ये एक दूसरे से मैच होके एक शंकुनुमा संरचना बना लेती है, जिसे स्ट्रोबिल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो स्ट्रोबिल्स होते हैं, इनमें स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्ट्रोबिल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। ये जो स्ट्रोबिल्स होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। तो या मैं यूँ कहूँ होमोफिलस या हेटेरोफिलस। ये जो स्ट्रोबिल्स होते हैं, जिनमें ये स्पोरोफिल एक दूसरे से यूँ कॉम्पैक्टली जुड़ी हुई होती है, तो ये स्ट्रोबिल्स कहलाती है। ये शंकुनुमा संरचना का निर्माण करती है। ये स्ट्रोबिल्स भी 2 प्रकार की होती है, जो सिलेजिनेला के अलग अलग स्पीसीज में देखी जाती हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, या होमोफिलस या हेटेरोफिलस। तो जो ये होमोस्पोरस स्ट्रोबिल्स होती है वो कैसे होती है, तो ये किस में देखने को मिलती है, सिलेजिनेला ग्रेसिलिस में। तो ये जो सिलेजिनेला ग्रेसिलिस है, इस सिलेजिनेला ग्रेसिलिस में होमोस्पोरस स्ट्रोबिल्स पाई जाती है। इट मीन्स इसमें जो स्पोरोफिल पाई जाएगी वो स्पोरोफिल एक ही प्रकार की होगी। मीन्स या तो वो माइक्रो स्पोरोफिल होगी या फिर वो मेगा स्पोरोफिल होगी। तो इस प्रकार की स्ट्रोबिल्स में, होमोस्पोरस या होमोफिलस स्ट्रोबिल्स में सिर्फ एक ही प्रकार की स्पोरोफिल पाई जाएगी, या तो वो मेगा स्पोरोफिल होगी या फिर माइक्रो स्पोरोफिल होगी। और ये किस में देखा गया, सिलेजिनेला ग्रेसिलिस में। फिर देखो हेटेरोस्पोरस या हेटेरोफिलस स्ट्रोबिल्स। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के स्ट्रोबिल्स का निर्माण या इस प्रकार के शंकु का निर्माण 2 प्रकार की स्पोरोफिल करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इस प्रकार की जो स्ट्रोबिल्स होती है या शंकु होता है, तो इस प्रकार के शंकु का या विषम बीजाणुक शंकु का निर्माण 2 प्रकार के स्पोरोफिल करती है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। मीन्स इसमें जहाँ एक ही प्रकार के स्पोरोफिल मिलके होमोस्पोरस स्ट्रोबिल्स का निर्माण कर रही थी, वहाँ पे इसके अपोजिट क्या होगा,
उसमें या तो मेगा स्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल, लेकिन जो ये टाइप 2 है इसके अंदर दोनों ही प्रकार की स्पोरोफिल मिलके उस शंकु का निर्माण करती है। जैसे कि सिलेजिनेला रूपेसिट्रस, इसमें दोनों प्रकार की मेगा एंड माइक्रो स्पोरेंजिया या स्पोरोफिल मिलकर शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो सिलेजिनेला रूपेसिट्रस एक सिलेजिनेला की स्पीसीज है। इस सिलेजिनेला रूपेसिट्रस में क्या होता है कि इसमें मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल दोनों मिलकर उस शंकु का निर्माण करती है। लेकिन सिलेजिनेला की एक और स्पीसीज है, उसमें क्या होता है, जैसे कि सिलेजिनेला क्रोसियाना। तो ये जो सिलेजिनेला के अदर स्पीसीज है सिलेजिनेला क्रोसियाना, इसमें क्या होता है कि सिर्फ स्पोरोफिल या उस शंकु की नीचे की पत्तियां ही मेगा स्पोरोफिल की होती है, या सिर्फ एक पत्ती ही उसमें मेगा स्पोरोफिल होती है, बाकी शेष जितनी भी उसमें स्पोरोफिल होती है वो सारी माइक्रोस्पोर से बनी हुई होती है। ठीक है, या माइक्रोस्पोरोफिल होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सिलेजिनेला क्रोसियाना में जो नीचे की पत्तियां होती है सिर्फ एक, ठीक है, तो नीचे की पत्तियां ही मेगा स्पोरोफिल होती है, बाकी जो शेष पत्तियां होती है या शेष स्पोरोफिल होती है वो माइक्रो स्पोरोफिल से बनी हुई होती है। इसको मैं डायग्राम से क्लियर करवाती हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हेट्रोफिलस स्पीसीज होती है उनमें लिग्यूल्स भी पाई जाती है जो पत्ती नुमा संरचनाएं होती है। ठीक है, तो यह है इस पे स्पोरेंजिया। तो जैसे कि यह है सिलेजिनेला रूपेसिट्रस, ये जो मैं बड़े स्पोर्स बना रही हूँ ये है मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोर्स और ये है मेगा स्पोरेंजिया और ये है मेगा स्पोरोफिल। ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया और ये है माइक्रोस्पोर्स। ये है लिग्यूल। ये एक शंकु की काट, ऐसे समझ रहे, एक शंकु की या स्ट्रोबिल्स की
काट है या सेक्शन है, तो आप देख सकते हो कि मैंने बताया स्लेजिनिला रूपेसिट्रस में क्या हो रहा था कि इसमें दोनों प्रकार के स्पोरोफिल मिल के उस शंकु का निर्माण करती है। तो जैसे कि ये एक तरफ देख रहे हो आप कि ये जो बड़े स्पोर्स है, तो ये बड़े स्पोर्स युक्त या मेगा स्पोर्स युक्त स्पोरेंजिया को मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये जो मेगा स्पोरेंजिया जिस पत्ती पे लगी हुई है, अटैच है, उसे कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। और ये जो जीभ जैसी टंग लाइक या फिर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, छोटी सी स्ट्रक्चर जो पत्ती जैसी दिख रही है, वो लिग्यूल है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और ये जो आप इधर का पोर्शन देख रहे हो, उसमें ये माइक्रोस्पोर्स युक्त संरचना को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और जिस लीफ पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई है, इसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। तो ये तो हुई स्लेजिनिला रूपेसिट्रस के बात। और अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँ तो देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो स्लेजिनिला क्रोसियाना होता है, उस स्लेजिनिला क्रोसियाना में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो आप कि वहाँ पे चेंज कहाँ हुआ कि जो नीचे की पत्तियाँ होती है, उन पत्तियों पे ही सिर्फ एक, यहाँ पे ये जो सेक्शन होता है यहाँ पे, तो सिर्फ नीचे की पत्ती पर ही मेगास्पोर बनते हैं। देखो जिस टाइप से उस स्लेजिनिला रूपेसिट्रस में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक तरफ माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई थी, दूसरी तरफ मेगास्पोरोफिल लगी हुई थी। मीन्स इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ या दूसरी तरफ की बात नहीं करके तो मैं यूँ कहूँगी कि उस शंकु का निर्माण दोनों तरह की स्ट्रोबिल्स कर रही थी, जो लगभग इक्वल मात्रा में थी। मीन्स मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों मिलके उस शंकु का निर्माण कर रही थी। लेकिन स्लेजिनिला क्रोसियाना में क्या हो रहा है कि जो सिर्फ नीचे की लीफ होती है, वो नीचे की लीफ ही मेगास्पोरोफिल होती है और उस पर मेगास्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोरेंजिया लगी हुई होती है। बाकी जो शेष जितनी भी लीफ होती है वो माइक्रोस्पोरोफिल ही होती है। ठीक है, तो ये तो इसकी हुई बेसिक सी बात। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया की संरचना। तो स्पोरेंजिया की संरचना कैसी होती है वो देखो कि ये अलग अलग रंग की व अलग अलग आकृति की लगभग गोलाकार शेप की ये स्पोरेंजिया होती है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। बैग लाइक मीन्स थैलेनुमा, जिसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं। तो स्पोरेंजिया एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हुई जिसके अंदर हम स्पोर्स देख सकते हैं या स्पोर्स जिसमें भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक ये संग्रही संरचना होती है, स्टोरेज वाली स्ट्रक्चर होती है। तो देखो ये एक वृंतयुक्त संरचना होती है। मैंने आपको जब डायग्राम बनाया था तो आप देख सकते हो कि ये है कोई स्पोरोफिल और ये स्पोरोफिल पे यू ऐसी लगी हुई ये होती है स्पोरेंजिया। तो ये क्या है, एक वृंतयुक्त संरचना है। ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं। तो ये स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं और मेगास्पोर्स भी हो सकते हैं। तो ये एक स्पोरोफिल पे लगी हुई वृंतयुक्त संरचना होती है, जो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग आकृति और अलग अलग रंग की होती है। इस स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है लगभग। ठीक है, एक परिपक्व या मैच्योर स्पोरेंजिया की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक मैच्योर स्पोरेंजिया की जो स्ट्रक्चर्स होती है या स्ट्रक्चर होती है वो लगभग डबल लेयर्ड होती है। उस मीन्स द्विपर्तीय यह संरचना होती है जो वृंतयुक्त होती है और अलग अलग कलर और अलग अलग शेप की होती है। अब देखो इसकी जो आउटर वॉल मीन्स ये दो लेयर से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जैसे कि आउटर लेयर
और इनर लेयर। तो ये जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है और क्लोरोफिल युक्त होती है, जबकि जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस होती है और थिन होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मैच्योर स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजिया की जो वॉल्स होती हैं वो डबल लेयर्ड या द्विपर्तीय होती है, जिसमें से जो आउटर लेयर होती है वो मोटी सेल्स से बनी हुई संरचना होती है जो थिक होती है, मोटी होती है, और उसकी सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करता है। और जो इस स्पोरेंजिया के अंदर जो वॉल होती है, इनर स्पोरेंजियल वॉल, वो कैसी होती है, वो मृदुतकीय प्रकार की होती है, मीन्स वो मृदुतकों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है और वो कैसी होती है, थिन सेल से बनी हुई संरचना होती है। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर तक। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आगे से शुरू करवाऊंगी। थैंक यू।